हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन 10th क्लास के आगे के सवाल करेंगे। कल अपन ने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ा था, है ना। और आज अपन कुछ अपरिमेय संख्या क्यों होती है उनको सिद्ध करने के सवाल करेंगे। तो देखो, आज का पहला सवाल, सिद्ध करो कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो, इसको करने के लिए हमें इसको अपनी कल्पना से अपरिमेय संख्या है। अब इसको उल्टा मानना है। हमेशा इसको कैसा मानेंगे? उल्टा। तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे तो √5 को p/q में व्यक्त कर सकते हैं ना भाई। इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q = 0। समझ में आ गया? q बराबर 0 नहीं है। तो p/q हो गया। आगे देखो, यदि a व b जहां b बराबर ≠ 0 दोनों सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। दोनों सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या पढ़ा रखा है जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। अब देखो, √5 बराबर a/b, √5 बराबर a/b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वज्र गुणा। a बराबर 5b, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग, a² बराबर 5b², a² बराबर 5b²। तो b² बराबर a²/5, a²/5। अब यहां पे आता है a पूर्णांक 5 से विभाजित है। आगे माना
ए बराबर 3c। क्या माना? ए बराबर 3c। ए बराबर 3c माना। अब इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो 3c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9c स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 9c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। और आगे देखो, अब यहाँ पे c स्क्वायर बराबर 5/b/9। अरे यहाँ पे 3c नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा। 25c स्क्वायर हो जाएगा और 25 का भाग इसमें दे दिया तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे जितना रूट है, अंडर रूट जितना है उतने ही बराबर संख्या इसके c के गुणा में लेनी है। जितना अंडर रूट में संख्या है उतनी ही बराबर यहाँ पे संख्या लेनी है सिद्ध करने के लिए। तो यहां से पूर्णांक भी यहां पे लिख लो, अतः पूर्णांक b, अतः पूर्णांक b 5 से विभाजित है। विभाजित है। अब यहां पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 5 से विभाजित है। आगे देखो, अब यहाँ पे b में भी 5 का भाग जा रहा है, a में भी 5 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ तो दोनों क्या थी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो देखो सहअभाज्य संख्या थी। तो देखो, परंतु ए व बी तो सहअभाज्य संख्या है और यह हमारी गलत कल्पना से
5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे सवाल √5 वाले सवाल आए तो आपको ऐसे ही करना है। देखो पहले इसको परिमेय संख्या मानना है, पहले इसको परिमेय संख्या मानना है। अब अपन जानते हैं कोई परिमेय संख्या होती है उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो अपन ने p बटा q के रूप में लिख दिया। आगे यदि a व b कोई पूर्णांक है और जहां b बराबर 0 नहीं है, दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या। अब a व b मान रख दिया, √5 बराबर a बटा b कर दिया, a बराबर √5b, वज्र गुणा करेंगे तो a बराबर √5 हो जाएगा और दोनों तरफ वर्ग किया तो a² बराबर 5b², a² बराबर 5b² हो जाएगा, b² बराबर a² बटे 5। अब देखो b² बराबर a² बटे 5, मतलब 5 क्या है, a को विभाजित करता है, मतलब 5 का भाग a में जाता है। आगे देखो, अब आगे अपन ने माना a बराबर 5c, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 2 का मान 1 में रखा तो एक में a² की जगह इसका मान रख दिया, 1 में रख दिया, 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b², 25c² बराबर 5b²। अब यहाँ पे c² 25 का भाग इसमें दे देंगे तो 5b² बटे 25, 5 से कट गया, क्या आ गया, c² बराबर b² बटे 5। अतः मैं पूर्णांक 5b से विभाजित है। आगे देखो, परंतु a b तो क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, तो यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, सिद्ध करो कि 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या? 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आगे देखो, इसका हल माना 4√3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? एक परिमेय संख्या है। 4√3 बराबर p बटा q, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखो, यदि a b कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक तथा
सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है। अब आगे देखो, 4√3 बराबर p/q। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4√3 बराबर इंटू क्यू हो गया। 4√3 क्यू। अब देखो, √3 बराबर कर लो इसको, p/4 क्यू। सॉरी, यहाँ पे ए बी लिखो, गलती हो गई। ए बी को धनात्मक पूर्णांक लिखना था ना, ए बी। और यहाँ पे a/4 भी, a/4 भी। इधर देखो, a/4 भी हो गया। अब यहाँ पे पता है, यहाँ a व b पूर्णांक है, अतः a/4 भी एक परिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या होगी। √3 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 4√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो, इस प्रकार के सवाल में आपको इतना ही करना है, अपनी अपरिमेय संख्या को इसके ऐसे बराबर कर लेना है। अब अपरिमेय संख्या के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि a और b तो क्या है, पूर्णांक है। तो a/4 भी एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक का तो परिमेय संख्या होगी ना। पूर्णांकों का मान क्या होता है, 1 2 3 4। मान लो a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु ये हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि अपन ने गलत माना है कि एक परिमेय संख्या है। तो अतः 4√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे देखो, सिद्ध करो कि
7 प्लस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। अब देखो हल में माना 7 प्लस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखो 7 प्लस अंडर रूट 7 बराबर p बटा क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखो यदि ए बी कोई सहअभाज्य संख्या है, क्या है? सहअभाज्य संख्या, तब 7 प्लस अंडर रूट 7 बराबर ए बटा बी, अंडर रूट 7 बराबर ए बटा बी माइनस 7, अंडर रूट 7 बराबर क्या करेंगे? बी लघुत्तम आ गया, ए माइनस 7b। अब देखो इसमें भी वही लिखना है, यहां ए व बी पूर्णांक है। ए व बी क्या है? पूर्णांक। तो ए माइनस 7b बटा बी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 7 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यह हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 7 प्लस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को कैसे करना है, अपने को हमेशा परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p बटा q के रूप में लिखा, यदि a व b कोई सहअभाज्य संख्या है। अब a व b p और q का मान रख दिया a बटा b, तो रूट 7 बराबर 7 को इधर पक्षांतर कर दिया, रूट 7 बराबर a बटा b माइनस 7। अब रूट 7 बराबर इनका लघुत्तम लेंगे, b लघुत्तम आ गया, ठीक है। तो इसको a माइनस 7b बटा b हो गया। अब यहाँ पे देखो a व b दोनों पूर्णांक है, तो a माइनस 7b बटा b के एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि अब यहाँ मान लो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है,
तो 1-7 इंटू 2/2 बराबर 7 दूनी 14, तो 13/2 हो जाएगा। यह परिमेय संख्या है। तो √7 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 7 प्लस √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने 1.2 के सवाल यहाँ समाप्त होते हैं। आगे आप इनमें ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है, कैसी भी संख्या आ जाए आपको 1.2 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की अपन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।